अच्छा, एक सवाल और था फैज़ भाई, कह रहे थे कि मुसलमानों ने तो बाँट के पाकिस्तान ले लिया, अब वो किस आधार पे जो है एससी रिज़र्वेशन की बात कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत वाली बात बेवकूफ़ी भरा सवाल है। और ऐसे लोग इस तरह के सवाल या तो जानबूझ के करते हैं सब कुछ जानने के बाद, या इन लोगों ने मूवमेंट्स को नहीं पढ़े हैं। जो फ्रीडम फाइटर का मूवमेंट था उसको नहीं पढ़ा है, देश को नहीं पढ़ा है, संस्कृत को नहीं पढ़ा है, इतिहास नहीं पढ़ा है, भूगोल नहीं पढ़ा हुआ, इस तरह की बातें करते हैं। लोगों को खूब अच्छी तरह से पता है कि मुस्लिम लीग किसकी पार्टी थी, किस आधार पे देश का बंटवारा हुआ, देश का शासन वर्ग किसके हाथ में था, शासक वर्ग थे दोनों तरफ के, उन लोगों ने मिलकर बांट लिया। जो इस देश का जो शासित वर्ग था, जो कामकार जातियां थी, जो संस्कार जातियां थी, वो तो इस पचड़े में थे ही नहीं। तो मजा मारे गाजी में या धक्का खाए मजावर वाली बात है। पाकिस्तान किसने बनाया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसने बनाया, वक्फ बोर्ड किसने बनाया, ये सब आपको देखना समझना होगा। कांग्रेस से लेके वाजपेयी से लेके मनमोहन सिंह तक किसको राजा बना रहे हैं, ये आपको देखना होगा, फिर आप बात करेंगे। आप जो है सवाल करने के लिए पसमानदा आपको मिलता है, तुरंत मुंह खोला सवाल कर दिया कि आपने जब पाकिस्तान ले लिया तो आपको हिंदुस्तान में क्या जरूरत है। मौलाना आजाद से आप ये पूछ नहीं पाए, गुलाम नबी आजाद से आप ये पूछ नहीं पाए, आजम खान से आप ये पूछ नहीं पाते हैं, हमसे पूछ लेते हैं कि साहब आप तो पाकिस्तान ले लिया, एससी का आरक्षण आपको क्यों चाहिए। हमने वोट दिया था जब हमको वोट देने का अधिकार नहीं था, हमने धूल चटाया मुस्लिम लीग को चुनाव के अंदर। और हाफिज मंजूर साहब जो हाफिज कुरान थे, मैं बता रहा हूं ना कि अशराफ उलमा इस्लाम का बाकी, हम इस्लाम को अल्लाह उसके रसूल के मानने, हाफिज कुरान मुस्लिम लीग को चुनाव में पटखनी दिया 1946 के चुनाव में, जब हाफिज मंजूर साहब के समाज को वोट देने का अधिकार उस तरह से नहीं था जिस तरह से अशराफ वर्ग को था, और उनको पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा था। मुस्लिम लीग आप देखिए ओवैसी वगैरह, अशराफ आज इस देश में इतने शक्तिशाली हैं, उस जमाने में कितने शक्तिशाली रहे होंगे। ऐसा हवा बनाया था मुस्लिम लीग ने कि हाफिज मंजूर साहब को पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा था। एक हिंदू ब्राह्मण खड़ा हुआ, कहा कि हाफिज जी हम आए आपके साथ, उस पर भी मुस्लिम लीग ने एतराज किया। इतिहास पढ़िए आप लोग, उस पर भी मुस्लिम लीग ने एतराज किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट, उस वक्त अलग अलग चुनाव होता था, मुसलमान अलग हिंदू अलग, सेपरेट इलेक्टोरेट में एक मुसलमान कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट एक हिंदू कैसे बन सकता है, वो पंडित जी। आप बात समझ रहे हैं। और बाकायदा कॉन्स्पिरेसी करके चुनाव उनको हरा दिया गया, लेकिन हाफिज मंजूर साहब कोर्ट गए और कोर्ट ने फिर से चुनाव में गिनती हुई और हाफिज मंजूर साहब चुनाव जीत के आए। हमने इनको पटखनी दिया है। हम नंगे नंगे लोग, हम भूखे लोग, हम सामर्थ्य विहीन लोगों ने मुस्लिम लीग का मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। उतनी लड़ाई मुस्लिम लीग का किसी ने नहीं लड़ा। आसिम बिहारी के नेतृत्व में मोमिन कॉन्फ्रेंस आखिरी दम तक बंटवारे के खिलाफ थी, जबकि कांग्रेस, इवन कम्युनिस्ट पार्टियां, जितने विचारधारा के लोग थे, सब जिन्ना के साथ मिल गए और सबने कहा कि हाँ देश का बंटवारा होना चाहिए। आसिम बिहारी उस वक्त उनको दमा था, उनको एमआई थी, उनको मायोकार्डियल इंफाक्शन था, खून थूकते हुए मुस्लिम लीग और सांप्रदायिकता के विरोध में वो तकरीर कर रहे थे। गरीब आदमी जिसके घर में बेटी मर चुकी है, एक बेटा उनका मर चुका है, वो सामर्थ्यहीन आदमी खून थूकते हुए जिन्ना, मुस्लिम लीग और अशराफ की ट्यूनेशन थ्योरी के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ते रहा कि हम देश का बंटवारा नहीं होने। उसका आप जिक्र नहीं करते, उसके आप बात नहीं करते हैं। और जो बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उन्होंने देश बांट लिया, उन पे आप इल्जाम नहीं लगा पाते। हमसे आप सवाल पूछने चले आते हैं कि जो है आपने पाकिस्तान ले लिया तो एक सीट आरक्षण चाहिए। उस वक्त पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हम नहीं थे, और जो हमारे अशराफ नेता थे वो बेईमान थे, उन्होंने हमारे समाज के दलितों को, पिछड़ों के मुद्दे को नहीं उठाया, हिंदुओं ने उठाया। हिंदू का तो ब्राह्मण इतना ईमानदार होता है कि वो अपने दलित पिछड़ों की बात उस वक्त भी करता था, आज भी करता है। जात पात तोड़क एक संगठन बना था जो ब्राह्मणों ने बनाया था कि नहीं, मुस्लिम हिंदू समाज की जात पात को हमने करना है। उसी में अंबेडकर को बुलाया गया था लेक्चर देने के लिए, तो अंबेडकर ने अपना एक अध्यक्षीय भाषण लिखा था, जो किन्हीं कारणों से वो नहीं जा सके, और वो, लेकिन उस अध्यक्षीय भाषण को उन्होंने पब्लिश कराया, जो एनिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से पब्लिश हुई है। ऐसा जात पात तोड़क एक अशराफ का संगठन बना दीजिए पूरी दुनिया में, हमें बता दीजिए पूरी दुनिया में। नस्ल परस्ती पूरी दुनिया में, इस्लाम का पहला खलीफा नस्ल के आधार पे बनता है। इस्लाम का पहला जो है फिरका और संप्रदाय का बंटवारा नस्ल के आधार पे, शिया सुन्नी नस्ल के आधार पे बंटवारा है, कुरान हदीस के आधार पे इसका शिया सुन्नी का बंटवारा नहीं, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पूरी दुनिया में कोई ऐसा एक संगठन बताइए पसमानदा मुसलमानों के अलावा, जो जात पात तोड़क
संघ या मंडल की तरह कोई ब्राह्मणों ने कोई संगठन जैसे बनाया तो कि अशराफ ने बनाया। पूरी दुनिया के मुसलमानों को मैं चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया में इख्वानुल मुस्लिमीन से लेकर तबलीगी जमात तक आप दिखा दीजिए जिसने नस्ल परस्ती और जात पात के खिलाफ कोई मुहिम, कोई कानून, कोई मूवमेंट छेड़ा हो। हम गुलामी लिखवाने के लिए, मैं फैयाज अहमद फैजी अनवर मास्टर साहब का बेटा अपनी माँ की कसम खा कहता हूँ, मैं अभी अपनी गुलामी लिखा दूंगा अगर पूरी दुनिया में आप कहीं दिखा दीजिए किसी ने नस्ल परस्ती और जात पात के खिलाफ कोई संगठन ने काम किया हो तो, सिवाय मसूद आलम फलाही साहब के जिन्होंने एक मोटी सी किताब लिखी है, और उससे पहले मौलाना हबीब रहमान साहब, पसमानदा लोगों ने काम किया है। जो मैं अशराफ की बात कर रहा हूँ कि ब्राह्मणों की तरह ये एक उदाहरण दिखा दे तो हम मान लें। जी अब्दुल्ला साहब। बहुत ही सर, बहुत ही आपने बहुत ऐसी बात उठाई है। ये चैलेंज भी है और एक आईना भी है। अगर देखना चाहे अपना चेहरा तो वो देख लेंगे कि भाई आप लोग, अच्छा अभी भी जो मूवमेंट चल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि सैयद कई साथी हमारे पीएचडी कर रहे हैं ब्राह्मणवाद के ऊपर या आर्टिकल लिखते हैं तो उनको अपना सैयदवाद नजर नहीं आता, उनको खाली ब्राह्मणवाद ही सब नजर आ रहा है, उसी पे आर्टिकल लिख रहे हैं। अच्छा, जो दलित साथी ब्राह्मणवाद पे जो चीजें चलाते हैं, कोई कार्टून बनाता है, कोई कुछ मेम्स बनाता है तो उसको खूब लाइक भी करते, उसको शेयर भी करते। सैयदवाद पर हम लोग कोई कुछ कार्टून या इस तरह बना दे तो फिर वो जो है हम लोग को इस्लाम से खारिजी करने लगते हैं 1 मिनट में। तो अपना चरित्र जो है वो देख लें। हम क्यों बार बार ये बात फैयाज भाई बोल रहे कि वो सामाजिक न्याय का चरित्र नहीं है सैयदों का, तो उसकी वजह यही है कि वो कभी उन्होंने अपने जातिवाद के खिलाफ कभी वो खड़े नहीं हुए जिस तरह ब्राह्मण खड़े हो गए अपने जातिवाद के खिलाफ। तो ये बहुत बड़ा सवाल भी है। जी जी जी, एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ। लोग ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों के खिलाफ बात करते हैं। ब्राह्मणों के चरित्र में बता दूं कि ब्राह्मणों ने, मैं एकदम खुल के बात कहता हूँ, चाहे वो संविधान सभा रहा हो, चाहे देश आजाद होने के बाद पहले प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे जितने, ब्राह्मणों ने अपने समाज के दलित पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने के लिए जगह दिया। जात पात तोड़क मंडल से लेके और इवन वीर सावरकर ने जो है इसकी मुहिम चलाई इसके लिए। लेकिन दलित समाज के लोग जो दलित हैं, जो दूसरे धर्मों में चले गए, जो ईसाई और मुसलमान हो गए हैं, उनके लिए उनके दिल में जगह नहीं है। ये क्या ब्राह्मण से मुकाबला करेंगे? ब्राह्मणों ने वर्चस्वशाली होने के बाद भी दलित पिछड़ों को जगह दिया, और जब इनको जगह मिल गया है तो ये अपने भाई को बस एक धर्म का बहाना लगा के कि वही मुसलमान हो गया है, वो ईसाई हो गया है, लेकिन है तो वो बेहतर, है तो वो भंगी, है तो वो धोबी। ये अपने भाई को, अपने रक्त संबंधी भाई को ये जगह नहीं दे रहे। इतना दिल छोटा है इन दलित पिछड़े आंदोलन के लोगों का। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग भी मुस्लिम और ईसाई धर्म के मानने वाले दलितों को दलित आरक्षण से महरूम रखने की बात कर रहे हैं, एससी आरक्षण से दूर रखने की बात कर रहे हैं, उनको मैं ब्राह्मण से कंपेयर करके बता रहा हूं कि ब्राह्मणों ने आपको जगह दिया, और आप जब आपको जगह मिल गई है, आरक्षण की वजह से आपकी स्थिति अच्छी हुई, तो उस आरक्षण में आप दूसरे को नहीं, इतना दिल छोटा है आपका, इतने अन्यायिक चरित्र के हैं आप लोग। ब्राह्मणों का तो न्यायिक चरित्र है, उसने जगह दिया और आज भी जगह दे रहे हैं। आप आरएसएस को ब्राह्मणवादी संगठन कह लीजिए, ओबीसी को प्रधानमंत्री बना रखा है, एक जो है आदिवासी को राष्ट्रपति बना रखा है। आप कहिए कि नहीं साहब टोकनिज्म है, तो ऐसा टोकनिज्म आप करके दिखा दीजिए, टोकनिज्म ही आप ही करके दिखा दीजिए। तो ये देखिए न्याय की बात है, और न्याय से जो भी बगावत करेगा हम उसके विरोध में, चाहे वो दलित एक्टिविस्ट हो, चाहे वो ब्राह्मण एक्टिविस्ट हो, चाहे वो पसमानदा एक्टिविस्ट हो, चाहे वो अशराफ हो, कोई भी अगर न्याय, हमारी लड़ाई न्याय के लिए है, सामाजिक न्याय के लिए है। अगर हमारा दलित भाई, अगर हमारा पिछड़ा भाई भी अगर न्याय के विरोध में बात करेगा, हम उसके विरोध, हमारा पसमानदा, हमारा सहोदर भी अगर न्याय के विरुद्ध खड़ा है तो हम उसके विरुद्ध खड़े हैं, सीधी सी बात। जी आपने बहुत अच्छी, बहुत आपने मारवी का बहुत अच्छी बात की। मुझे तो लगता है कि जितने सवाल आ रहे सभी का जवाब है, अब अलग से कोई सवाल इस पे क्या, दिन भर सामाजिक न्याय करते रहते हैं और ब्राह्मणों को गाली देते हैं। ब्राह्मणों ऐसा हृदय पैदा करके दिखा दीजिए, एक आरक्षण के मुद्दे पे सारा इनका सामाजिक न्याय बाहर आ गया कि भैया जो आरक्षण के योग्य है उनको शामिल करना। नहीं साहब, वो धर्म उनका दूसरा है। सबसे बड़े सांप्रदायिक ब्राह्मण नहीं, सबसे बड़े सांप्रदायिक वो दलित आंदोलनकारी हैं, वो पिछड़े आंदोलनकारी है जो शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में पसमानदा दलितों को, ईसाई दलितों को आने नहीं दे रहे, विरोध कर। अच्छा फैयाज भाई, इसी पर एक सवाल मैं कह रहा हूँ, ये मेरी ओर से सवाल था कि हम लोग देखते आए फैयाज भाई की एक स्टैंड रहा है दिलीप सिंह मंडल से लेके
और भी जो और भी साथी थे, सबका स्टैंड रहा है जो आगे आगे थे, कि वो कहते थे हम अवर्ण हैं, हम लोग उस जाति व्यवस्था में, उस वर्ण व्यवस्था में है ही नहीं, हम लोग हिंदू नहीं है। इसको बहुत गर्व के साथ वो पेश करते रहे। अभी तक तो मैं यही देख रहा हूँ, और भी मैं ये सबके लिए नहीं बोल रहा, मैं बार बार बोल दूं, सब साथियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो अभी जो स्टैंड चेंज नजर आ रहा है, कि जैसे आप भी बोल रहे हैं कि वो लोग लगातार यही बोल रहे हैं कि अब ये हिंदुओं के लिए, तो वो लोग कब हिंदू बन गए? जब जो बोल रहे थे, जब मैं हिंदू कहता था तो यही लोग मेरा विरोध करते थे कि फैयाज साहब आप तो मुस्लिम समाज में पसमानदा अशराफ करते हैं, लेकिन हिंदू को दलित आप बहुजन में नहीं बांटते हैं, आप सारा हिंदू कहते हैं। तो मेरी बड़े आलोचना करते थे, दिन भर कहते रहते हैं कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, और जब शेड्यूल कास्ट के आरक्षण की बात हो गई तो हिंदू बन के घूम रहे हैं कि हम हिंदू हैं, ये हिंदू धर्म की बुराई है, इस्लाम में सब बराबर है, ईसाई में सब बराबर है, इसलिए आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये हिंदू धर्म की बुराई है, हमने इसको झेला है, हम 5000 साल से झेल रहे हैं। और जब मैं कहता हूँ कि भारतीय सभ्यता संस्कृति 5000 साल पुरानी है, तो कहते हैं कि फैयाज आरएसएस और बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, और अपने कहते हैं कि हम 5000 साल से हिंदू हैं, तो ठीक है। ये सब दोहरा चरित्र है और लोग इसको देख समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि सारे दलित पिछड़े एक्टिविस्ट इस तरह की नहीं है, लेकिन कुछ दलित पिछड़े एक्टिविस्ट हैं, लेकिन दलित पिछड़े एक्टिविस्ट जो इस तरह के नहीं, वो भी खामोश हैं। और जब अन्याय की बात होगी और कोई खामोश है, तो ये माना जाए कि वो भी अन्याय के साथ है। मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं सत्य बोलता हूं, बिरगु आश्रम का रहने वाला हूं, मैं सत्य बोलता हूं मैं। और ये सत्य यह है कि जो भी दलित पिछड़े लोग जो शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में पसमानदा दलितों को, ईसाई दलितों को आने का विरोध कर रहे हैं, और उसके विरोध में जो लोग खामोशी इख्तियार किए हुए, हम सबको एक में गिनते हैं। ब्राह्मणों से सीखिए, ब्राह्मणों की तरह जैसा न्यायिक चरित्र है ब्राह्मणों में, वैसा 10% अगर न्यायिक चरित्र दलित पिछड़ों में आ गया होता, तो इस देश में सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय की पार्टियां आज भी राज कर रही होती। मैं खूब अच्छे, पिछड़ों में एक जाति विशेष, एक दो जाति विशेष ने फायदा उठाया और सबको इग्नोर किया, किसी को आगे नहीं आने दिया। दलित आंदोलन में भी वही हुआ, एक दो जाति विशेष ने सारा फायदा उठाया और किसी दलित जातियों को आने नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सामाजिक न्याय को एड्रेस करके उनको अपने साथ मिला लिया, तब हाय 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 छाती पीट रहे हैं, हिंदू बन के घूमने लगे आप। और इससे पहले कहते थे कि हम लोग हिंदू नहीं है, मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। आपको आरक्षण चाहिए तो हिंदू हो गए, और उससे पहले हम हिंदू नहीं है, हम आउटकास्ट है, क्या कहते हैं, हम शूद्र भी नहीं, हम शूद्र के बाहर हैं, आउटकास्ट हैं, कई तरह के कंसेप्ट आए हुए हैं। देखिए हित की बात है ना, उनको लग रहा है कि अब शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में हम किसी को घुसने देंगे, सारा मलाई हम अकेले खाएंगे। तो भैया शेड्यूल कास्ट का आरक्षण आपको इसलिए नहीं मिला है कि आप दलित हैं, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण इसलिए मिल गया कि ये देखा गया कि अन्याय हो रहा है, लोगों के हालात खराब है, उनके साथ छुआछूत है, भेदभाव है। तो अब ये कंडीशन जिसके साथ पूरा होगा सब उसमें आएंगे, चाहे उनका धर्म कुछ भी है। और भारत सेकुलर है ना भाई, आप लोग सांप्रदायिकता के विरोधी लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी, इसलिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। तो आपका सामाजिक न्याय तो सांप्रदायिक है। आप कह रहे हैं कि नहीं, हम फलाने धर्म के मानने वाले, उनको इसमें घुसने नहीं देंगे। तो ये तो किसी एक स्टैंड पे रहिए, फिर हमसे बात करिए, तो हम बात करेंगे उस पर। या तो आप हिंदू हो जाइए, कहीं कि नहीं हम हिंदू हैं, फिर हम उस पर बात करेंगे, नहीं तो कहीं कि हम हिंदू नहीं है, फिर हम उस पर बात करेंगे। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा।